हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी, अर्थात ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आज हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग हम कृषि में करते हैं, फार्मिंग में करते हैं, और जो एटमॉस्फेयर से जुड़े कामों में किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है फसल में उत्पादन को बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करते हुए। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान किए बिना, अर्थात सीधी सी बात है, रसायनों पर निर्भरता कम करना। हम ज्यादातर अभी तक जो फसलों में कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक का, पीड़कनाशियों का, खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो उन रसायनों को बंद करके हम जो है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम उन्नत फसलें बना सकते हैं बिना रसायनों पर निर्भर हुए। ठीक है, बिना केमिकल का प्रयोग किए। तो कोई भी हम केमिकल यूज नहीं करेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, और तब भी हम अच्छी और उन्नत फसलें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्राप्त कर सकते हैं। उसी को हम ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, यानी कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे हमें देखिए क्या इसके मुख्य पहलू क्या है। इससे हम जीएम क्रॉप्स बना सकते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं, मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, ऐसी फसलें बना सकते हैं जो आनुवंशिक रूप से उन्नत होती हैं। ठीक है, उन्नत फसलों को, ऐसी फसलें विकसित की जाती हैं इस पद्धति से जो कीट रोधी होती हैं, उन पर कीड़ों का कोई असर नहीं होता, रोग रोधी, उनमें रोग नहीं लगते, और अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं, जैसे बीटी कपास। बीटी कपास है, बीटी बैंगन है। तो इस प्रकार ये बीटी फसलें बनाई जाती हैं। इसमें ये बीटी का मतलब है बैसिलस थोरिनजिएंसिस। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है गाइस जिसका नाम है बैसिलस थोरिनजिएंसिस। मैं लिख देता हूं, इसको देख लीजिएगा, थोरिनजिएंसिस। ओके, थोरिनजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये प्रविष्ट कराया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इन फसलों में प्रवेश करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। और इससे एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है, एक विषैली विषैली टॉक्सिक प्रोटीन निकलती है। आप ये समझ लीजिए, इसको टॉक्सिक प्रोटीन निकलती है, और उस टॉक्सिक प्रोटीन का नाम है गाइस क्राई प्रोटीन। ओके, क्राई प्रोटीन कहते हैं इसको। और ये क्राई प्रोटीन क्या करती है, ठीक है, ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कीड़ों को नुकसान पहुंचाती है, मतलब कीड़ों को मारती है। ठीक है, कीड़े उत्पन्न नहीं होने देती फसलों में। ठीक है, इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट के प्रभाव को कम करती है, और रोग प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तो इस प्रकार हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना कीटनाशी या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किए, हम जीएम फसलें उत्पादित कर सकते हैं। अब आता है जैव उर्वरक। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स। हम जो है ना रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके, उनकी जगह, रासायनिक खादों की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है। ओके, एजोटोबैक्टर तो क्या है, मृदा में फ्रीली पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नाइट्रोजन 78% है, उसको सीधे ही फिक्स करके सोयल में मिला देता है, इससे सोयल फर्टिलिटी बढ़ती है। उसके बाद राइजोबियम, जो फलीदार पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु हैं, ये क्या करते हैं, सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसीलिए किसानों को चाहिए कि वो फसल चक्र जरूर अपनाएं। एक साल में एक बार दलहनी फसलों को जरूर अपने खेतों में लगाएं गाइस। देख लेते हैं नेक्स्ट। और हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे और भी देख लीजिएगा, मैं बात कर लेता हूँ। जैव उर्वरक हैं, और उसके अलावा जैव उर्वरक के साथ साथ गाइस हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जैव कीटनाशक। ओके, ऐसे पेस्टिसाइड्स भी बनाए जा सकते हैं जो हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, काम करते हैं। जैसे नीम आधारित कीटनाशक होते हैं। सूखा और लवणता सहन करने वाली फसलें हैं, ऐसी फसलें जो कम पानी और खराब मिट्टी में भी उग सकें। ठीक है, ऐसी फसलों का हम यूज करते हैं। और जो जैव कीटनाशक है वो नीम आधारित कीटनाशक है। ठीक है, नीम से बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण के लिए
ठीक है, मिट्टी, जल और जैव विविधता की रक्षा में सहायक तकनीकें हैं। ठीक है, तो इससे हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी से। तो इससे लाभ ये हैं कि हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, किसानों की आय बढ़ती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का हम कम उपयोग करके अच्छा फसल उत्पादन ले सकते हैं। ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है। आप समझ पाए होंगे।